चार्ली चैपलिन का नाम सुना ना? 53 इयर्स का था, उसकी गर्लफ्रेंड 18 इयर्स की थी। यू नो, को कभी लड़के को डोसा खाते हुए देखो, हाथ वाथ से तोड़ के खाएगा, एकदम रस्टिक वे में रहेगा, अकेले अगर है तो। और अगर लड़की साथ में बैठी, तुरंत स्पून, और ड्राइवर वाइवर होते हैं, ये सब कहानियां सुनाते हैं, अरे ये बड़े घर की औरतें एक दूसरे से सब फंसी हुई है, तो तुम्हारे घर में जाकर कह दिया कैंपस में गांजा पी रहा था, अब तुम कसम पे कसम खाए जा रहे हो, दोस्तों को बुला रहे हो, टेंशन में हो, किताब फाड़ डाले, मैं नींद चुराऊं, मैं चैन चुराऊं, मैं नैन मिले तो मैं नैन चुराऊं, रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। हमसे एक लड़के ने पूछा प्रयागराज में कि अमीर कुछ समय बाद गरीब क्यों हो जाता है, और गरीब कुछ समय बाद अमीर क्यों हो जाता है? मैंने अफगानियों को अगर किसी ने हराया है तो बस एक कम्युनिटी ने, सिखों ने। ये भी डेंजर है, जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल। सायरा बानो से किसी ने पूछा कि जब आपका दिलीप कुमार का झगड़ा होता है तो मनाता कौन है? तो बोली कि आपको क्या लगता कौन मनाता होगा? तो दिलीप साहब मनाते हैं। बोली ही सब पठान, मुझे ही मनाना पड़ेगा। दुबई जाना, अफगानी पता है एसी कंधे पे लेके चढ़ता है 10th 11th फ्लोर पे। तो तालिबान गवर्नमेंट है ना, वो पूछती है कहाँ डिस्टेब्लिश, कहाँ करवाना खुराफात। बोले साहब ये पंजाब कश्मीर, करवा देंगे सर। उनका अपना अलग धंधा है, और आज से थोड़ी है, एंशिएंट टाइम्स। लड़ना ही उनके लिए ऑप्शन है, वरना वो जिंदा ही नहीं रह सकते। तभी तो अफगानिस्तान को क्या बोलते थे, ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स। उनको आज तक कोई हरा नहीं पाया अफगानिस्तान में। दुबई जाना, अफगानी पता है एसी कंधे पे लेके चढ़ता है 10th 11th फ्लोर पे। यहां सायरा बानो से किसी ने पूछा कि जब आपका दिलीप कुमार का झगड़ा होता है तो मनाता कौन है? तो बोली कि आपको क्या लगता कौन मनाता होगा? तो दिलीप साहब मनाते हैं। बोली ही इज अ पठान, मुझे ही मनाना पड़ेगा। पठान क्यों मनाने जाएगा? उनका बिजनेस ही यही है। अफगानीज 1838 में अंग्रेजों ने हमला किया था, एक आदमी आया था जिंदा। अफगानियों को अगर किसी ने हराया है तो बस एक कम्युनिटी ने, सिखों ने। ये भी डेंजर है, जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल। और उस समय नया नया धर्म पैदा हुआ था, एंथुजियाज्म था, और गुरुओं के उस पर चलने वाला धर्म। जब धर्म पैदा होता है तो गुरुओं के इशारे पे चलता है, फिर धीरे धीरे वो पुरोहितों के कब्जे में आना शुरू हो जाता है, प्रीस्ट। तो जितना प्रीस्ट के कब्जे में आने लगता है उतना धर्म मुरझाना शुरू कर देता है। उसकी जो ओरिजिनलिटी होती है, उसकी जो असलियत होती है, वो सब खोती चली जाती है। रामचरितमानस कितना बड़ा ग्रंथ है, अगर आप उसे पढ़ लो तो आपके जीवन में रेवोल्यूशन हो जाए। वो ही है एक इंसान की भगवान बनने की कहानी, उसमें सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, सारे फॉर्मूले उसमें दिए हुए हैं। विभीषण कहते हैं राम से कि जब युद्ध के सामने रावण सामने आता तो विभीषण राम से कहते हैं कि नाथ न रथ नहीं तन पर त्राणा, कह विद जीता वीर बलवाना।
कि आपके पैर में जूता नहीं है, रथ नहीं है, ऐसे आप खड़े हैं। और ये देखिए लैंड क्रूजर पे बैठा हुआ टॉप मॉडल, और सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन इसके पास हैं, इसको आप कैसे हराएंगे? अरे बोले यार तुम चिंता मत। हमसे एक लड़के ने पूछा प्रयागराज में कि अमीर कुछ समय बाद गरीब क्यों हो जाता है और गरीब कुछ समय बाद अमीर क्यों हो जाता है? मैंने कहा बहुत सिंपल, जिस दिन अमीरों के घर में विजडम मरना शुरू हो जाता है वो गरीब हो जाते हैं, और जिस दिन गरीबों के घर में विजडम पैदा होना शुरू हो जाता है वो अमीर हो जाते हैं। और विजडम देना किसी कॉलेज और स्कूल का काम नहीं है। अगर विजडम कोई कॉलेज और स्कूल देता ना, ये सारे पावरफुल लोग उस स्कूल पे अपनी मोनोपोली बना लेते, वहां उनके सिर्फ उनके बच्चे पढ़ते। फिर मोदी जी का क्या होता? फिर हमारा आपका क्या होता? हम तो सामान्य घर के लोग हैं, अति सामान्य। हमारे गांव में तो लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ोगे मतलब भाई 55 में पढ़ने गए तो वो स्लेट वो वाली थी, तख्ती बोलते थे उसको, तो वहां से उठ के आए, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा ये वो, परेशान। गांव वालों को मैं कोई ना कोई कहानी सुना देता, भैया स्पेन के जाते हैं। अच्छा, कोशिश बहुत की उन्होंने छेड़ने की, सबकी करते हैं वो, कोई ऐसा थोड़ी है। दिस वर्ल्ड विल ऑलवेज ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट यू। इफ यू हैव अ टैलेंट, overcome that distraction. That overcoming of distraction is called as talent. Percentage is not a talent. दुनिया तुम्हारा टेस्ट लेती है, एक चैलेंज तुम्हारे सामने खड़ा कर दी, ये ले, और तुम लगे रोने, अरे हमको ऐसे बोल दिया, हमको तो चोर कह रहे थे। तो कितना प्राउड फील करना चाहिए, आ रहा है मैं नींद चुराऊं, मैं चैन चुराऊं, मैं नैन मिले तो मैं नैन चुराऊं, रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। तुम रोने लगते हो, नहीं मैंने, मां कसम मैंने ऐसा नहीं, ऐसा ही किया है, यही ये जो तुम इल्जाम लगा कह रहे हो ना, यही किया, यही। तुम भागते हो अननेसेसरली भागते हो, डिफेंस देते हो, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, और दुनिया तुम समझ आ लेती। तुम्हारे घर में जाकर कह दिया कैंपस में गांजा पी रहा था, अब तुम कसम पे कसम खाए जा रहे हो, दोस्तों को बुला रहे हो, टेंशन में हो, किताब फाड़ डाले। नहीं करता हूं मैं ये सब, मैं करता हूं। खत्म। तुम्हें कोई इसलिए थोड़ी चाहता कि तुम अच्छे हो, काम के हो। तुम नाक में उल्टी सीधी कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाए हो, कोई मुझे बुरा ना कहे, मारे जाओगे, कोई मेरी बदनामी ना करे, अरे उसका धर्म है करना। देखो जितने लोग गरीब होते हैं या अमीरों की कहानियां सुनाते हैं, इनके बीच बैठ के अमीरों की कहानियां सुनो। ये जितने ड्राइवर वाइवर होते हैं ये सब कहानियां सुनाते हैं, अरे ये बड़े घर की औरतें एक दूसरे से सब फंसी हुई है, तो तुम्हारी औरत मतलब भगवान के बहुत सारे पुजारी होते हैं, भक्त होते हैं। भगवान के तो बहुत सारे भक्त, भिखमंगों का कौन भक्त होगा जो मांगने ही पहुंच रहा है 24 घंटा? अरे यही है। वुमन मीन्स गॉड,
तुम देखो लड़का को किसी रेस्टोरेंट में बैठो, देखो लड़की के साथ, अकेले लड़की को कभी लड़के को डोसा खाते हुए देखो, हाथ वाथ से तोड़ के खाएगा, एकदम रस्टिक वे में रहेगा, अकेले अगर है तो। और अगर लड़की साथ में बैठी, तुरंत स्पून फोर्क, कभी कभी बताना पड़ता भैया गलत हाथ में पकड़े, इधर से पकड़ लो, काट नहीं पा रहे हैं, चाकू दबा रहे हैं, उसमें प्लेट उलट गई, वो लिक्विड वाला जो होता क्या बोलते उसको, सांभर जमीन पे चला गया। कैसे देखो सिविलाइज करती हैं लड़कियां। जब लड़का पहली बार घर से निकलता है ना, क्लास 10th 11th में, बाल वाल ठीक करके टाक वाक करके निकलता, तो फादर को समझ में आता है, कहाँ समझ जाता है शिकार पे जा रहा है। और वो कुछ बोलता नहीं। यही तो होता ना अनुभव की आंखें। कुछ चीजों से कभी मत भागना, नहीं तो पूरी जिंदगी परेशान रहोगे। अच्छे बनने की कोशिश मत करना, कभी अपने आप को कुछ साबित मत करना कि मैं झूठा नहीं हूं, मैं झूठा ही हूं। अपनी कीमत इतनी बढ़ाते चले जाओ पर डे, बस उसी पे काम करो कि तुम्हारे बिना भगवान भी मर जाए, भगवान को तुम्हारी जरूरत पड़े कि फला आदमी को लेकर आओ, बस और कुछ करना ही नहीं। सिंपल, बड़ी सिंपल सी लाइफ है। चार्ली चैपलिन का नाम सुना ना? 53 इयर्स का था, उसकी गर्लफ्रेंड 18 इयर्स की थी, यू नो। 53, शादी किया, 8 बच्चे पैदा हुए। अरे आज गूगल पे चेक कर लेना जाके बाहर। एंड द मोस्ट हैप्पीएस्ट कपल। चार्ली चैपलिन से मिलने आते थे लोग कि बाबूजी कौन से वैद्य से मिलते हो? एटी 8 ईयर्स पे डेथ हुई थी चार्ली चैपलिन की। और वैसा आर्टिस्ट दुनिया में शायद ही कोई पैदा हुआ, मतलब जो आदमी अपनी बॉडी लैंग्वेज से बोलता नहीं था वो। मतलब एक आदमी है दुनिया में जिसके, मैं जब कभी थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करना होता तो उसके शोज देखता हूं। और खासकर वो जो कैप उठाने की टेक्निक है ना, वो तो मैं आज तक सीख रहा हूं कि वो उठती कैसे। जो कैप उठती है उसकी हवा में और फिर वो होल्ड ऑन करता है।